मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये बुज़दिल, ये बिगौड़े आज इस मैदान में भी हमारी जमात ने, हमारे कारकुनान ने और पाकिस्तान के और लाहौर के गयूर अवाम ने इनको चारों शाने चित कर दिया है। अब मैं वो जो उंगली ऐसे ऐसे करके अभी झूठों की कनीज, वो झूठी कनीज, वो 3rd डिग्री की कनीज अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो मैं उसे कहना चाहती हूँ कि तुम लोगों को आदत है भागने की, कभी जेलों से, कभी मुल्क से और अल्लाह माफ़ करे कभी घरों से। हम कहीं नहीं जाने वाले। जितनी तुम्हारे में राना सनाउल्लाह ताकत है लगाओ और आज हमें आके यहाँ पे गिरफ्तार करो। हमारी जितनी क़यादत यहाँ पे बाशमूल मेरे, हमारे कारकुनान और हमारे जो वर्कर हैं, हमारे सर का ताज, आज उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज हम आए हैं गिरफ्तारियां देने, ये कोई मजाक में या शुगल में नहीं आए। आज जो हमारा कारकुन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, हमारे लीडर जो चेरिंग क्रॉस में मौजूद हैं, वो गिरफ्तारियत से हैं। हम में से कोई नहीं भागेगा, कोई गाड़ियां लेके यहाँ से नहीं जाएगा। हम यहीं खड़े हैं। अब जो रोज़ाना की बेसिस पे आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है हमारे कारकुनान के ऊपर झूठी FIR करने का, हमारे लीडर के घर के चक्कर लगाने का, आज हम आ गए हैं, सज धज के आए हैं, पूरी शान से आए हैं, पूरी आन से आए हैं। आए और गिरफ्तारी ले। हमारी ये जो मुहिम है इंशाल्लाह आपका ये जो आपको आपके अंजाम तक पहुंचाएगी। सबसे बड़ी धमकी, सबसे बड़ा खौफ, आज मैं अपने लीडर को सलूट पेश करती हूँ, आपकी विजडम को और आपकी दूरअंदेशी को। आपने इन बुज़दिलों को बता दिया है कि सबसे जो तुम्हारी बड़ी धमकी है, उससे हम अपने इस मूवमेंट का नए सिरे से आगाज़ करते हैं। आज ये जो जेल भरो और आज़ादी लो तहरीक है, ये संगे मील साबित होगी हकीकी आज़ादी लेने में। रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत हो गया झूठे मुकदमों के तहत अंदर जाना, बहुत हो गया हमारे कारकुनान को, हमारे जो स्टाफ है उनको ये कॉल करके धमकियाँ लगाते हैं। जब हमें नहीं डरा सके तो हमारे कारकुनान को डरा धमका रहे हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, भेजो जितनी तुम्हारे पास नफरी है। और आज मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बड़े बड़े इक़दाम उठाए, उसमें ये जो जेल भरो आज़ादी लो सबसे बड़ी तहरीक साबित होगी। इतनी बड़ी तादाद में कभी ना लीडरशिप ना वर्कर इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां देने के लिए नहीं आए। अगर हिम्मत है, आज वाकई दफ़ा 144 माल रोड पे आपने लगाई, उसकी वायलेशन तो हो गई है। अब आओ गाड़ियां भेजो और हमें गिरफ्तार करो। और मरियम, हम तुम्हारी तरह झूठी जुल्म की दास्तान नहीं सुनाएंगे। सबसे बड़ी झूठी दास्तान क्या थी? जी मुझे कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री नहीं मिलती थी। जी मैं फ्राइंग पैन में, भाई बीबी तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद था, तुम एक लग्जरी, तुम्हारे पास LCD मौजूद थी, तुम्हारे अपने इंटरव्यू के मुताबिक आप नाइटी पहन के फिरती थी, तो आपको इस्त्री नहीं मिली। इतना बड़ा जुल्म हो गया। मरियम इस्त्री, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो असल जिद्दोजहद होती है ना, उसके आगे अभी आप और आपका पूरा ख़ानदान पैदा भी नहीं हुए। वो जो जिद्दोजहद होती है, उसके लिए जज्बा चाहिए, उसके लिए ईमानी ताकत चाहिए, उसके लिए मकसद चाहिए, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरियाँ और ये बड़ी बड़ी ब्रांड की दुकानें बन के फिरना नहीं होता। उसमें आप अपनी ज़ात को रोलते हो, आप मिट्टी के साथ मिट्टी होते हो। जैसे मेरा कायद रुला, जैसे हम रुले, और हम आज के दिन तक फ़ख्र से रुल रहे हैं। वजह यह है कि हमें पता है कि इसके नतीजे में हम अपनी आने वाली नस्लों को तोहफ़ा दे के जाएंगे, एक आज़ाद पाकिस्तान का तोहफ़ा, हकीकी आज़ादी वाला तोहफ़ा, जिसमें कभी किसी को नामालूम अफराद ना उठाएं, जिसमें कभी किसी के ऊपर झूठी दहशतगर्दी की FIR ना हो। मेरे ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे बनाए गए दहशतगर्दी के। आज मैं आई हूँ गिरफ्तारी देने, आओ हिम्मत है तो पकड़ो। मेरे मियाँ के ऊपर बम बनाने का पर्चा किया गया। मेरे मियाँ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इस मुल्क के ईमानदार बिजनेसमैन और ईमानदार सियासतदान हैं। क्या हम दहशतगर्द हैं? और हमारे कारकुनान के ऊपर जो जुल्म ढाए गए, फवाद चौधरी मेरा भाई, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाला गया और दहशतगर्द दनदनाते फिरते हैं। दहशतगर्दों के साथ अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं। हमें अब कोई नहीं हटा सकता, मेरे अल्लाह की मर्जी जब तक ना हो। अवाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हम आपसे, आपके हल्क से हकीकी आज़ादी छीनेंगे, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आखिर में बताना चाहती हूँ
हिम्मत है तो आ जाओ, बेहतर है आ जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ ये जो झूठे ओछियत कंडे हैं ये बंद करो। हमारा सियासी जमहूरी इख्तियार और राइट है कि हम यहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट भी करें, हम जमान पर बैठते हैं, आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं। आखिर में मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूँ, बेहतर है आपको जिस मकसद के लिए तनख्वाह मिलती है वो अपना काम पूरा करो। बड़ी मुश्किल से आप इस बात पे एक बयान पे तो आए हो, जब प्रेसिडेंट अलवी ने तारीख दे दी है तो आपने कह दिया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब ये तैयारी कभी मानते हो कभी नहीं मानते हो, कभी चिलमन के आगे आते हो कभी पीछे जाते हो। अब आओ निकलो और इलेक्शन कराओ, आपका ये काम है। आपको सिर्फ एक काम के लिए हम पैसे देते हैं, वो है इलेक्शन करवाना। और अगर हम आपको कहते हैं कि अब ताबे हो उनके मुंशी हो तो आप माइंड करते हो, तो बनो ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बनो ना, फिर आके इलेक्शन कराओ। फिर मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने मुल्क के इदारों से बहुत बर्बादी हो गई, आपकी और हमारी आंखों के सामने बर्बादी हो गई। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो हम आखिरी खून के कतरे तक इस मुल्क को ठीक करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको चाहिए कि अब आप इस मुल्क को जितना डूब चुका है डूब चुका, अब बस कर दें, काफ़ी हो गई है, बहुत हो गई है। अब इस मुल्क के साथ मज़ीद तजर्बा नहीं चल सकता। कोई भी आपका तजर्बा इस मुल्क को मज़ीद बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। गरीब आवाम पैसों के एवज रोटी नहीं खरीद पा रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। और आखिर में मैं अपने तमाम पाकिस्तान के अंदर जो सुनने वाले हमारे लोग हैं उनको कहना चाहती हूँ कि अब पुलिस के पीछे हम भागेंगे, अब पुलिस के पीछे हम जाएंगे कि आओ हमें अरेस्ट करो। बहुत तमाशा हो गया, बहुत इन्होंने चक्कर लगा लिए और आज इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जीत चुकी है। लाहौर ने साबित किया है कि हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आपको डराएंगे। अगला क्या इक़दाम होगा आप लोगों का? अगला क्या इक़दाम होगा? अभी हम जब ये हमारा शाम को इंशाल्लाह हमारी क़यादत यहाँ पे मौजूद है, हम अनाउंस करेंगे। अब इतना ही रह गया कि हम अपनी प्रिजन वैन खरीदें और हम अपने आप को वेलकम, नहीं तो हम खुद फिर जेलों में चले जाते हैं। यही रहता है, कोर्ट लखपत अपनी अपनी जेल अपनी चॉइस की पसंद करते हैं और चले जाते हैं। फसीले शहर से बाहर बुला के मारा गया, सभी के सामने इबरत बना के मारा गया। मुझे न देख सका कोई सच के रास्ते पे, हसद के दश्त में सूली चढ़ा के मारा गया। बोल नेटवर्क सलाम पेश करता है उस अजीम हीरो को जो आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन उसकी याद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।